और इस बीच आपको बता दें कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच अब ये जो युद्ध है और तेज हो गया है, क्योंकि इजराइल के जो उत्तरी इलाका है यानी उत्तरी इजराइल में हिजबुल्लाह ने भीषण अटैक किया है। और वहीं आपको बता दें आईडीएफ ने भी लेबनान में हिजबुल्लाह के कई शहरों पर लगातार अटैक किया है, बमबारी की है। लेकिन जो उत्तरी इजराइल में हमला हुआ है उसकी तस्वीरें देखकर कोई भी चौंक जाएगा। एक नहीं दो नहीं बल्कि ताबड़तोड़ रॉकेट अटैक किए, जिसके बाद आग की लपटें, धुएं का गुब्बार तस्वीरों में देखा गया है। इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य पूर्व का महायुद्ध भीषण होता जा रहा है। इजराइल हमास के खात्मे का काम कर रहा है तो उसे बचाने में लगा हिजबुल्लाह अब नेतन्याहू के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले कर रहा है। इजरायली सेना का दावा है कि हिजबुल्लाह ने 100 से ज्यादा रॉकेट दागे। किरियत शेमोना इलाके में हमले की कई तस्वीरें सामने आई। इन हमलों के जवाब में इजराइल का दावा है कि उसने हिजबुल्लाह के 7 लड़ाकों को मार दिया। आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव को निशाना बनाया जहां तबाही के निशान साफ दिख रहे हैं। यही एक बच्चे समेत 8 लोग मारे गए। 7 नए लड़ाकों के ढेर होने की संख्या को गिना जाए तो हिजबुल्लाह के अब तक 427 आतंकवादियों को इजराइल ढेर कर चुका है। उसके कई ड्रोन भी इजराइल ने हवा में मार गिराए। इजराइल को भी हिजबुल्लाह लगातार निशाना बना रहा है। उत्तरी इजराइल की ये तस्वीरें जहां हिजबुल्लाह के आतंकियों ने एक इमारत पर रॉकेट दागे। इजराइल पर सिर्फ हिजबुल्लाह ही नहीं, ईरान के गुट भी हमला कर रहे हैं। तभी तो इजराइल ने लेबनान से लेकर सीरिया तक ईरानी अड्डे बर्बाद कर दिए, क्योंकि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 100 रॉकेट दागे। इजराइल ने लेबनान सीरिया में बमबारी की। हमस और हमा के आसपास बने 4 सैन्य केंद्रों और IRGC के कुद्रस फोर्स और ईरान समर्थित प्रॉक्सी बलों के हथियार डिपो पर हवाई हमले किए। इसके अलावा इजरायली सेनाओं ने होम्स रिफाइनरी के पश्चिम में हिजबुल्लाह के सीरियाई सदस्यों के फ्यूल डिपो को भी निशाना बनाया। इसके अलावा माराआन पहाड़ के दक्षिण में एक और साइट को, जो कि ईरान समर्थित रैपिड रिस्पांस ग्रुप का कमांड सेंटर था, उसे भी टारगेट किया। जब इजराइल को यह आतंकी गुट हरा नहीं पा रहे तो उसकी खींच विदेश में रह रहे यहूदियों पर निकाली जा रही है। फ्रांस में एक आतंकी हमला हुआ जिसको लेकर राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा, यहूदी विरोधी भावना के खिलाफ हम लड़ते रहेंगे। लड़ाई तो इजराइल भी लड़ रहा है, मगर हिजबुल्लाह उसे जख्म देने की नई साजिश पर काम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी बीच अब अगली खबर अफगानिस्तान से आपको बताएंगे, जहां से बहुत ही हैरान करने वाली खबर सामने आ रही है। दरअसल तालिबान की लड़ाके युद्ध के मैदान में उतरना चाहते हैं। और तालिबान के लड़ाकों को इतनी बेताबी क्यों है, आखिरकार क्यों वो युद्ध में उतरना चाहते हैं, ये आपको बताने जा रहे हैं हम। और साथ ही आपको ये भी बताएंगे इस रिपोर्ट के जरिए कि आखिरकार ये जो बेताबी है तालिबान के लड़ाकों की, ये पाकिस्तान पर कैसे भारी पड़ सकती है। तालिबान की बोरियत, क्या बढ़ेगी पाकिस्तान की आफत। नया युद्ध छिड़ेगा, क्या तालिबान फिर से जंग लड़ेगा। बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, शुरू करो युद्ध लेकर तालिबान का नाम। यह जंगी अंताक्षरी इन दिनों तालिबानी लड़ाकों की जुबान पर खूब छाई हुई है, क्योंकि उन्हें लड़ना है, जंग करनी है, मरना मारना है, कैसे नहीं पता, बस युद्ध करना है। क्योंकि ऑफिस में बैठे बैठे वो बोर हो चुके हैं, उनके हथियार धूल खा रहे हैं और हाथ ट्रिगर दबाने को बेताब हैं। तालिबानी युद्ध को तरस रहे हैं, तो क्या अब पाकिस्तान पर कोई बड़ी आफत आने वाली है। खूंखार तालिबानी लड़ाके क्या शहबाज के मुल्क पर बड़ा हमला करने वाले हैं, बताएंगे क्यों। लेकिन पहले जान लीजिए कि तालिबान का जंगी प्रेम एक बार फिर क्यों जाग गया है। क्योंकि वो बैठे बैठे परेशान हो गए हैं। आप और हमें अगर फुर्सत मिले तो हम शांति चाहेंगे, लेकिन अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज तालिबान के लड़ाके जंग चाहते हैं। 9 to 5 दफ्तर में काम कर कर के तालिबानी बोर होने लगे हैं।
बंदूक, मोर्टार और बम चलाने वाले लड़ाकों को कागज कलम चलाने में अब बोरियत महसूस होने लगी है। और ये बात हम नहीं, 3 साल पहले अफगानी सत्ता पर कब्जा करने वाले तालिबान ने खुद कही है। ब्रिटिश मीडिया से बात करते हुए एक खूंखार तालिबानी लड़ाका रह चुके और मौजूदा अफगान सरकार में प्रवक्ता मुल्ला जनान ने कहा है, 3 साल से दफ्तर में काम कर करके हम बोर होने लगे हैं। हम लोग जंग के लिए बने हैं, डेस्क पर काम करने के लिए नहीं। युद्ध का एक अलग रोमांच था, पर यहाँ यानी दफ्तर में काम करके कोई मजा नहीं आ रहा है। हमें दफ्तर में नहीं बैठना है, हम जंग लड़ना चाहते हैं। अफगानिस्तान के ही पंजशीर या फिर फिलिस्तीन में हमें लड़ने के लिए भेज देना चाहिए। करीब 2 दशक के संघर्ष के बाद अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की वापसी हुई। ऐसे में जंग में महारत हासिल करने वाले लड़ाकों का दफ्तर की नौकरी में मन नहीं लग रहा है। लंबे संघर्ष के बाद मिली शांति उन्हें रास भी नहीं आ रही है। लेकिन तालिबान के इस बयान ने पाकिस्तान के होश उड़ा दिए हैं, क्योंकि पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर तोरखम इलाके में दोनों के बीच जंग के हालात बने हुए हैं और युद्ध के लिए भरे बैठे तालिबानी लड़ाके कहीं हमला ना कर दें। सोशल मीडिया पर मुल्ला जनान के बयान पर कमेंट करते हुए लोग कह भी रहे हैं कि अगर बोर हो रहे हो तो पाकिस्तान पर हमला कर दो, पाकिस्तान पर कब्जा कर लो। खबरदार पाकिस्तानियों, कहीं तालिबानियों की बोरियत तुम पर भारी ना पड़ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और आइए बात करते हैं पाक की किरकिरी की। हालांकि ऐसा पहले भी कई बार होता रहा है जब पाकिस्तान सबके सामने बेइज्जत हुआ है, और इस बार एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हुई है। पहले जर्मनी के मंत्री का प्रोटोकॉल उल्लंघन हुआ इस्लामाबाद में, और उसके बाद फिर उसने माफी मांगी। बिल्कुल, माफी मांगने के बाद पाकिस्तानी आवाम जो है वो भड़क गई। पाकिस्तानियों ने कहा कि पहले तो लापरवाही करते हो और फिर बेइज्जत किस तरीके से होकर आए हो। इस पर उन्होंने अपनी ही सरकार को खरी खोटी सुनाई। देखिए रिपोर्ट। ये हमारे लिए बहुत बैड इंप्रेशन है। पाकिस्तानी होना हमारे लिए बहुत शर्म की बात है। हिंदुस्तान चांद पर जाकर इतिहास रच चुका है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी बेवकूफियों से ही बाज नहीं आ रहा। ऐसा शायद ही कोई दिन जाता हो जब पाकिस्तान अपनी किरकिरी ना करवाता हो। आतंकिस्तान की सेना हो, नेता हो या प्रधानमंत्री, कुछ ना कुछ तो ऐसा कर ही देते हैं कि बेइज्जती हो ही जाती है और फिर आवाम लताड़ लगाती है। शहबाज शरीफ ने पहले कौन से अच्छे काम कर दिए जो ये काम करेगा। मुल्क का हाल देख रही हैं जो हो रहा है मुल्क में। ऐसा ही कुछ इन दिनों पाकिस्तानी अपनी सरकार और शहबाज शरीफ को फिर खूब खरी खोटी सुनाने में लगे हैं। इस बार पाकिस्तान की नाक कटाने वाला मामला है जर्मनी की महिला मंत्री को शहबाज से मिलने जाने से रोकना, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो अपना हैंडबैग लेकर अंदर जा रही थी। पाकिस्तान को एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन का सामना करना पड़ा जब जर्मनी की इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन और डेवलपमेंट की फेडरल मिनिस्टर ने शहबाज शरीफ यानी पाकिस्तान के वजीर आजम से मिलने से इनकार कर दिया। जर्मनी की मिनिस्टर ने बैग चेक कराने से मना कर दिया और वो वापस चली गई। सिक्योरिटी चेक के नाम पर जर्मन मंत्री को रोका तो वो नाराज हो गई और मुड़कर जाने लगी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो पाकिस्तान की किरकिरी की वजह बना है, जिस पर पाकिस्तान भी खूब भड़क रहे हैं। लेकिन क्यों? तो हुआ यूं कि जर्मनी के संघीय आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेनिया शुल्जा इस्लामाबाद में पीएम शहबाज शरीफ से मिलने आई थी। उनके आवास में जाने से पहले मंत्री को पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारियों ने रोक लिया और उनसे उनका बैग वहीं छोड़कर जाने के लिए कहा ताकि उसे चेक किया जा सके। शुल्जा ने ऐसा करने से मना कर दिया और वो मुड़कर वापस जाने लगी। वैसे ही पाकिस्तान से कोई देश संबंध रखना नहीं चाहता, और कोई रखे, कोई आए तो ऐसी बदसलूकी होगी तो फिर पाकिस्तानियों ने ही अपनी सरकार की क्लास लगा दी। ये